नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम विहार में। फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में हमने 64वीं बीपीएससी में जो पदों की संख्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि टोटल कितने पद हैं और कौन कौन से संवर्ग से हैं। उसमें हम लोग लेवल 9 के पद के बारे में हम लोग कैटेगरी वाइज चर्चा किए थे और उसके आगे हम जो भी बचे हुए थे लेवल 9 की हैं उस पर हम आज बारी बारी से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले कि हम बता दें कि कल हमने यहाँ पे ये जो 1255 जो पहली नोटिफिकेशन आया था यह 2 अगस्त 2018 को आया था। कल हमने यहाँ पे मिस्टेक से यहाँ पे 12 मार्च हो गया था। एक्चुअली 12 मार्च का जो डेट है उस दिन ये जितने भी रिक्तियाँ है वो सभी विभागों से अधियाचना प्राप्त हुई थी, तो वह गलती से वह डेट यहाँ पे लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे 2 अगस्त 2018 होगा जिस दिन 1255 पदों के लिए आई थी विज्ञापन। इसमें कुल 19 संवर्ग थे। संवर्ग यानी कि जैसा कि हमने कल भी बताया था कि ये संवर्ग यानी कि 19 प्रकार के पद होते हैं। उसके बाद फिर 6 अगस्त 2018 को जिसमें 140 पद जोड़ा गया, ये 2 संवर्ग थे। और 14 अगस्त 2018 को या अंतिम रूप से फिर इसमें 70 रिक्तियाँ को और जोड़ दिया गया। इस प्रकार से कुल 1465 सीट है 64वीं बीपीएससी में, जो कि इसके पूर्व से काफ़ी ज़्यादा रहा है। और कुल मिलाकर के 24 संवर्ग हैं, यानी कि ये संवर्ग कहने का मतलब है कि 24 प्रकार के पद हैं। अब हम देखिए फ्रेंड्स कि इनमें 64वीं बीपीएससी में ज़्यादातर पद हैं वो लेवल 9 के हैं और लेवल 7 के। ये जो लेवल होते हैं यह वेतनमान और ग्रेड पे डिसाइड करते हैं, बेसिक सैलरी को डिसाइड करते हैं। हमने कल ये जो 24 संवर्ग है इसमें फ्रेंड इसमें जो 13 जो संवर्ग हैं वह 13 संवर्ग लेवल 9 के हैं। और हमने कल 10 संवर्गों के बारे में हम लोग इस पर यहाँ पे हमने 8 संवर्ग के बारे में चर्चा किया था कि उसमें कितने पद हैं और कैटेगरी वाइज कितने हैं। उनमें हम लोग देखे थे कि पहला पुलिस उपाधीक्षक जिसे डीएसपी बोलते हैं, उसके बारे में कारा अधीक्षक जो बिहार कारा सेवा के अंतर्गत आते हैं, फिर वाणिज्य कर पदाधिकारी जिसे सीटीओ बोला जाता है, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बोला जाता है, उसके बारे में देखे थे। अवर निबंधक या संयुक्त अवर निबंधक इस पद के बारे में देखे थे। उसके बाद अवर निर्वाचन पदाधिकारी जो कि निर्वाचन विभाग के अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। जिला नियोजन पदाधिकारी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे जो कि श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। और 7वां जिला अंकेक्षण पदाधिकारी ये सहकारिता विभाग के अंतर्गत आते हैं। हमने इन 7 पदों के बारे में हम लोगों ने कैटेगरी वाइज चर्चा किए थे कि जनरल का कितना है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है, इस प्रकार से हम लोग चर्चा किए थे। आइए अब हम उसके आगे देखते हैं कि ये 8 नंबर पे जो है ये सहायक निबंधन या सहयोग समितियाँ या सहकारिता विभाग के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री अभी वर्तमान में राणा रणधीर जी हैं। इसमें देखिए कितने कुल पदों की जो संख्या है वो 24 है और न्यूनतम उम्र 22 है। फ्रेंड्स, इन सभी की न्यूनतम उम्र 22 वर्ष ही है। बस एक डिप्टी एसपी का जो है इसका न्यूनतम उम्र है, इसको 20 रखा गया है। देखिए इसमें हम देखते हैं कि जो सामान्य श्रेणी के अनारक्षित हैं उन्हें सीटों की संख्या 8 है और एससी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 5 सीटें हैं। ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 सीट है और ओबीसी के लिए 3 सीट है। कुल मिलाकर 24 सीट है। अब देखिए 9वें नंबर पे है प्रशाखा पदाधिकारी। ये बिहार विधानसभा के अंतर्गत ये पद है। इसके बारे में देखिए जनरल के लिए 13 है और अनुसूचित जाति के लिए 4 पद है। ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद है। ओबीसी के लिए 3 पद है और बीसी फीमेल के लिए 1 पद है। कुल मिलाकर के 25 पद है। इसका भी न्यूनतम उम्र 22 वर्ष है। उसके बाद है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, यह कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री अभी वर्तमान में खुर्शीद आलम उर्फ फिरोज अहमद हैं। इनमें सामान्य जो श्रेणी के हैं वो 3 सीट हैं और अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है। कुल मिलाकर के इसमें 6 सीट हैं। इसका भी न्यूनतम उम्र 22 वर्ष है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम लोग 10 देखें, ये 1 से लेकर के हम लोगों ने जो 10 देखा यानी कि पुलिस उपाधीक्षक से लेकर के हम लोग जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, ये जो 10 हैं ये इसके पहले विज्ञापन जो कि 2 अगस्त 2018 को जो 1255 पद के लिए जो विज्ञापन आया था उनमें कुल 19 संवर्ग हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस 19 संवर्ग में ये जो 10 संवर्ग है वह लेवल 9 के हैं और इसके अलावा जो भी बचे हैं वह लेवल 7 के हैं। और उसके बाद से देखिए ये जो 10 पद हैं उसके बाद से 3
प्रकार के और संवर्ग हैं, जिसमें बिहार प्रशासनिक सेवा यानी कि इसमें एसडीएम का जो पोस्ट है, फिर यहाँ पे सहायक निदेशक और जनसंपर्क ये हैं, ये लेवल 9 के हैं। और ये जो आया था 14 अगस्त 2018 को, यानी कि जो 70 पद जोड़ा गया है और इसमें 3 संवर्ग है, पूरी तरह से लेवल 9 के हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स, जो पहली विज्ञापन आया था 1255, इसमें 13 संवर्ग है लेवल 9 के, और अंतिम विज्ञापन में जो पूरी सीटें हैं 70, ये पूरी तरह से लेवल 9 के हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या है। इस 14 अगस्त 2018 के विज्ञापन में जो 3 प्रकार के संवर्ग हैं वो पूरी तरह से हैं। इसमें क्या है, तो सबसे पहला जो है बिहार प्रशासनिक सेवा, और जो जिन्हें अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उप समाहर्ता कहा जाता है, यानी कि इन्हें एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर कहा जाता है। फ्रेंड्स, बीपीएससी के तहत जो भी चयनित होते हैं उनमें सबसे बड़ा पद ये माना जाता है, जो एसडीएम और डिप्टी एसपी, ये 2 बड़े पद होते हैं। ये जो बिहार प्रशासनिक सेवा है, इसके अभी जो मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को अपने ही पास रखा है। इसमें देखिए जो सामान्य श्रेणी के हैं वह 14 सीटें हैं, और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 4 है, ईबीसी के लिए यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 5 सीट है, और बीसी यानी कि 4 सीट है, और बीसीएल जो फीमेल है 1 सीट है। कुल मिलाकर इसमें 28 पद हैं, और न्यूनतम उम्र 22 वर्ष है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डिप्टी कलेक्टर यानी कि एसडीएम का जो पद है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, 28 पद ही हैं। इसके पूर्व अगर देखा जाए तो 60 से 62 बीपीएससी में सर्वाधिक एसडीएम का पद रहा था, जो कि करीब 250 के आसपास था। उसके बाद देखिए है एक सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत यह पद आता है, सहायक निदेशक का समाज कल्याण विभाग, जिसके वर्तमान में मंत्री रामसेवक सिंह जी हैं। इसमें देखिए, इसमें समान श्रेणी के 20 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें हैं, और ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीटें हैं, और बीसी के लिए 5 सीटें हैं, और बीसीएल फीमेल यानी कि महिला के लिए 1 सीट है। कुल मिलाकर के इसमें 40 पद हैं, और इसका भी न्यूनतम उम्र 22 वर्ष है। अब एक अंतिम है जनसंपर्क पदाधिकारी, यह बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, यह एक ऐसा पोस्ट है, और एक और पोस्ट यहाँ पर है, आप देखिए प्रशाखा पदाधिकारी, जो 9वें नंबर के है बिहार विधानसभा, जिसमें कुल 25 सीट है, और यहाँ पे जनसंपर्क पदाधिकारी, ये 2 ऐसे पद हैं, अगर इनके तहत आपकी बहाली होती है तो आपको पटना में ही रहने को मिलेगा, क्योंकि जो बिहार जो विधानसभा है वो पटना में है, तो इसमें बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत यह पद है, और आपको पटना में रहने के लिए ही मिलेगा। लेकिन इसमें फ्रेंड देखिए सीटों की संख्या मात्र 2 है, एक सामान्य श्रेणी के और एक ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, इसका भी न्यूनतम उम्र 22। फ्रेंड्स, हम लोग आज देखें कि 64वीं बीपीएससी के जो कुल विज्ञापन, जो कुल पद हैं, जो कि 3 बार में ऐड हुए हैं, 1465 है। इसमें ज़्यादातर पोस्ट लेवल 9 के हैं और लेवल 7 के हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये जो 13 संवर्ग है वह लेवल 9 के हैं, वह उसमें पदों की संख्या कितनी है, पद का नाम क्या है, कैटेगरी वाइज उनमें सीटों की संख्या कितनी है। चूँकि यह जानना बेहद ज़रूरी है, जब हम साक्षात्कार देने जाएंगे तो हम ये पता होना चाहिए कि अगर हम किस कैटेगरी के हैं, तो आप उस हिसाब से अपने जॉब चॉइस को डालिएगा, उसमें फिल कीजिएगा। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस कैटेगरी के हैं, तो उसमें सीटों की संख्या कितनी है, तो उसमें किसमें कम है किसमें अधिक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। अब फ्रेंड्स, हम इसके बाद जो अगला वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम इसके अलावा जो भी बचे हुए जो हैं, जैसे कि लेवल 9 के अलावा लेवल 7 के कि देखेंगे कि उसमें कितने संवर्ग हैं जो कि लेवल 7 के हैं, और उन पद का नाम क्या है, उनमें पदों की कुल संख्या कितनी है, और उसको भी कैटेगरी वाइज देखेंगे कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि इसमें जो इस सामान्य, जैसे कि समान और SC ST EBC OBC की बात की गई है, बहुत से लोगों का ये कहना है कि सर इसमें जो फ्रीडम फाइटर है, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते या दिव्यांगों के लिए बात नहीं की है। तो फ्रेंड्स, ये सामान्य यहाँ पे सीटों के क्रम दिखाया गया है। जो सीटें रिजर्व है, जैसे कि महिलाओं के लिए 35% का रिजर्वेशन है, आरक्षण है, और जैसे कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते होते हैं उनके लिए जो भी आरक्षित है, या दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित है, तो उनके लिए जो आरक्षित है वो आरक्षित सीटें हैं। ये समान श्रेणी और इन सीटों को बताया जा रहा है। जो आरक्षित है तो वो तो आरक्षित है ही, बाकी अन्य सीटों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि उनके लिए सीटें नहीं है, उनके लिए भी सीटें हैं। आप इसको जाकर के विज्ञापन में देख सकते हैं, 64वीं बीपीएससी के विज्ञापन में जाकर के आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो के माध्यम से हमने ये बताने का प्रयास किया कि किन पदों की संख्या कितनी है, कैटेगरी वाइज है, जिससे आपको जॉब चॉइस करने में, अपने
फॉर्म भरने में काफ़ी सहूलियत होगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। फिर हम इसके अगले लेवल 7 के वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें बात करेंगे कि वेतनमान कितना है, ग्रेड पे कितना है, पदों की कितनी संख्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।